बीपीएससी टीआरई 3.0 के पेपर लीक मामले में ईओयू ने अपनी पूरी रिपोर्ट बीपीएससी को सौंप दी है, जिसमें बकायदा ये कहा गया है कि उसके द्वारा ये स्वीकार कर लिया गया है कि पेपर जो था वो लीक था। देखिए, अभी बीपीएससी में आज रविवार के दिन भी मीटिंग चल रही है पेपर को कैंसिल करने को लेकर। हो सकता है कि कुछ देर में पेपर को कैंसिल कर दिया जाए या फिर इसकी मीटिंग अगले दिन के लिए स्थगित की जाए, इस पर और भी विचार किया जाए। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा सवाल है और जो बहुत सारे छात्रों के मन में ये घूम रहा है और सभी जानना चाह रहे हैं कि 300 से ज्यादा जो अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए, बीपीएससी के इतिहास में पहली बार 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई इस व्यापक स्तर पर, उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। देखिए, वो कब तक में उसकी रिहाई होगी या फिर उसको आजीवन अब जेल में रहना पड़ सकता है, उसकी जो सारे सर्टिफिकेट है उसकी क्या मान्यताएं रद्द कर दी जाएगी, क्या कुछ होगा। और ऐसे मामलों में छात्रों को किस प्रकार से सतर्क रहकर काम करना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए छात्रों को। देखिए, इसी पूरी मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता श्री शिवनंदन भारती सर है। चलिए सर से सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि उन अभ्यर्थियों के साथ अब क्या कुछ होने वाला है। सर, ऑन ड्यूटी में आपका बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, पहली बार बीपीएससी आयोग के इतिहास में इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई है सर, कहीं ना कहीं कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को। देखिए, सवाल ये है कि जब इतने व्यापक स्तर पर एग्ज़ाम ली जा रही है बीपीएससी के द्वारा, जी। तो मान लीजिए बीपीएससी का जो गठन हुआ था शुरुआती दौर में, तो वो एक लिमिटेड एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए हुआ था। इतने व्यापक पैमाने पर सीट निकाली गई बीपीएससी के द्वारा टीचर वाले में और विभिन्न चरणों में एग्ज़ाम लिया गया। तो जब इतने जब जिसकी क्षमता मान लीजिए 1 क्विंटल की है, यदि 100 क्विंटल दे देंगे तो अव्यवस्थाएं होंगी, इस बात की संभावना पहले भी जताई जा चुकी थी। और टीआरई 1 में इसी सब त्रुटि की वजह से बहुत सारे जितने केसेस हुए भी हैं, अब संजोग से अब सुनवाई पिछले सप्ताह से उस सब पे भी सुनवाई हो, तो वो जो पेंडिंग है हाई कोर्ट में, तो वो मामला तो था ही। इस बीच में देखिए, ये यदि क्वेश्चन पेपर लीक की जो मामला है, ये यदि होती है तो आप भले ही 300 नहीं 3 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए, छात्रों को इसमें यदि किसी भी छात्र को यदि ये पता चलेगा कि वहाँ पर जो है क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन का गेस करके लाया जा रहा है जिससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, तो हजारीबाग क्या, यदि लोगों को रेगिस्तान में भी भेजिएगा तो चला जाएगा। क्योंकि बेरोजगारी का आलम ये है कि लोग जाएंगे तो इसमें निर्दोष जो मेन माफिया है वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। निर्दोष लोग जो छात्र यदि जेल में चले गए उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। लग रहा है कि सर वो निर्दोष है। बिल्कुल, देखिए, निर्दोष इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि किसी को भी प्रलोभन दिया जाएगा कि वो क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है जिससे कि आपको एग्जाम में सहूलियत होगा, आपको नौकरी हो सकती है, तो उस प्रलोभन में तो कोई भी जो इनोसेंट आदमी होगा जो ट्रैप हो जाएगा, वो फंसने वाली बात होती है। नहीं सर, उस 300 की जगह पर अगर 3000 कहते हैं ना कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, उसमें मत फंसना। तो लेकिन ये उतनी ज्ञान और विवेकता नहीं है, लोगों को लगा कि भाई एक दूसरे को देखा देखी करके चला गया। तो ये तो जो बीपीएससी है, आपके यहाँ से क्वेश्चन कैसे लीक हुआ, क्योंकि जब तक कनेक्शन आपके साथ नहीं है माफियाओं का, तब तक क्वेश्चन कैसे लीक हो रहा है। और इसके क्वेश्चन लीक हुआ, आयोग से लीक किया माफिया ने और अभी जेल में जा रहा है निर्दोष छात्र। तो उन छात्रों के बारे में जो जिनकी भविष्य का बात है, ये लग रहा है कि हाँ एक तो है, लेकिन दूसरा एक मैसेज ये भी है कि बहुत लोगों को यदि कोई गुमराह करके इस तरह का कर रहा है तो छात्रों को भी परहेज करना चाहिए। हालांकि व्यवहारिक पक्ष ये है कि किसी को भी व्यक्ति को यदि उसको खबर मिलेगी कि आपका जीवन का सवाल है, नौकरी का सवाल है, आइए ये क्वेश्चन जो अगले एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे पास उपलब्ध है, आइए आपको हम उपलब्ध कराएंगे, तो कोई भी छात्र उसमें ट्रैप हो जाएगा। आपका कहने का अगर 300 की जगह 3000 और 3 लाख सभी को पता चलता तो सभी वहीं पहुंचे होते। तो ये तो माने ये जो है आयोग को अपने जो प्रशासनिक स्तर पर और कड़े प्रबंध इनको करने होंगे कि इनके यहाँ से क्वेश्चन लीक कैसे हो रहा है। और यदि वो पुष्टि जिस बात की कर रही है, कुछ न कुछ तथ्य जो आर्थिक अपराध इकाई के यूनिट द्वारा बताया जा रहा है, तो इससे तो शर्मनाक बात है कि आखिर अभी भी इतने दावे किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आउट यदि हो गया तो इस पर तो स्वाभाविक है कि ये बिहार सरकार की, आयोग की, सबकी बदनामी है। तो इस पर बहुत ही कड़े मुझे लगता है कि कदम उठाने के। आपका इशारा इस बात की ओर है सर कि इसमें आयोग की भी बड़े आदमी शामिल हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बड़ी मछलियां हैं या फिर ऐसा कुछ। ये संदेह नहीं, ये यकीन है। सवाल ये है कि क्वेश्चन पेपर जो आउट होता है तो क्वेश्चन जो बीपीएससी का ही ये दायित्व बनता है
कि फेयर एग्जामिनेशन आप लीजिए, इसी के लिए उनको ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है। तो उनके यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन आउट होगा तो स्वाभाविक है कि जिम्मेदारियाँ उनकी ही बनती है। ये उससे वो डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। हालाँकि इतने व्यापक स्तर पर एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो वो उनके लिए चैलेंजिंग है। इससे पहले उन्होंने बहुत ही, जब वो फर्स्ट TRE 1 का एग्ज़ाम हुआ था तो उन्होंने बहुत राहत भरी सांस लिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इतने व्यापक एग्ज़ाम को हमने ये कहा था। वहाँ के जो माननीय चेयरमैन साहब हैं उनका भी घोषणा हुआ था, उन्होंने भी कहा था कि मुझे भी डर था कि कहीं क्वेश्चन आउट हो जाए। लेकिन ये सिस्टम आपका तीसरे चरण तक आते आते पूरा एक्सपोज हो गया कि क्वेश्चन आउट हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन सर अभी जो सबसे बड़ा मसला ये है देखिए, कि छात्रों के बारे में जो छात्र, उनके गार्जियन परिजन, बहुत लोग परेशान हताश हमारे पास आए थे। उन लोगों को, बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत लोग कर रहे हैं नकारात्मक बातें कर रहे हैं। उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि देखिए, इस सब केसेस में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्राइम हुआ ही नहीं। यदि वो एग्ज़ाम में बैठ जाता तब वो होता। ये प्रिपरेशन है, लॉ की भाषा में बता रहा हूँ। जी, जी, जी। तो ऐसे परिस्थिति में बहुत ही लीनिएंट व्यू होता है कोर्ट का और बेल मिल ही जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों का बहुत कोई डायरेक्ट एलिगेशन इन लोगों पर नहीं है। वो माफिया तक पहुंचने के लिए है, वो दिखाने के लिए कि व्यापक स्तर पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों में दहशत और डर पैदा हो, इसीलिए 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया क्या गया। कुछ सज़ा का प्रावधान है सर उसमें? सजा का बिंदु पर अभी मत जाइए, धारा पर है। धारा पहले प्रूफ हो जाए तब वो है। अभी सवाल वो धारा और सजा का नहीं है, अभी है कि बेल, जैसे जेल चले गए, रात में लोगों को लाया गया और उनको फिर जेल भेजा गया। तो जेल में जो लगभग 300 लोगों की बातें कही जा रही छात्रों का, वो जो जेल गए हैं उनको निकलने के, उनके गार्जियन परिजन बहुत लोग जो परेशान हैं, उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। बेल सबको मिल जाता है इस सब केस में। इसीलिए बहुत सारे रैकेट चला के लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो उन लोगों में मत फंसिएगा। बहुत इत्मीनान से सारे बातों को न्यायालय में रखा जाएगा कि इसमें बच्चों का क्या दोष है। बच्चों को यदि कोई बताया कि आपके भविष्य का सवाल है, क्वेश्चन इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसको तैयारी कर लीजिए, संभावना है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, और वो बच्चे उसमें ट्रैप होकर वहाँ फंस गए और चले गए, तो उस आप मेन माफिया को पकड़िए ना, या चेयरमैन साहब को अपने अंदर का जो डिफ़ॉल्ट है, आखिर कहाँ से वो क्वेश्चन आउट हुआ है, उन लोगों पे कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, न कि इन इनोसेंट जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनको सज़ा देने से ये समस्या का हल होगा। अच्छा, सर कहीं न कहीं इससे पहले भी चीज़ें कही गई थी पूर्व जो चेयरमैन थे उसके द्वारा कि अगर आप इस तरह की चीज़ों में संलिप्त पाए जाते हैं तो जो उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे या जो उसके कागज़ात हैं तो उस पर भी सर खतरा हो सकता है, क्या उसे भी रद्द किया जा सकता है? देखिए, ये मनमानीपन वाली घोषणा हो गई। भाई, कोई भी चीज़ होगा तो विधि सम्मत होगा, और विधि सम्मत यदि वो लोग अपने से यदि करते तो इसी सब चीज़ों को न्यायालय में रखा जाता है कि इस तरह का घोषणा वो कैसे कर सकते हैं। ओवरऑल देखिए, मूल बात, बहुत लंबी वीडियो बनाने से कोई लाभ नहीं है आपको भी। मैसेज ये है कि जो बहुत सारे बच्चों का पैसा, कर्ज, जमीन जथा बेच कर दे देते हैं माफियाओं को, ये सब खतरा रहता ही है। इसीलिए इस सब में नहीं पड़िए। आयोग भी अपने स्तर से, ये बात नहीं है कि आयोग बहुत अपने स्तर से कोशिश करती है कि उनको भी बदनामी नहीं हो, लेकिन हर जगह सिस्टम में कुछ न कुछ भ्रष्ट लोग होते हैं, जिनके कुकृत्य की वजह से इस तरह का क्वेश्चन लीक होना, बिहार की छवि को खराब करना इत्यादि चीज़ें हो जाती है। तो प्रशासनिक तौर पर वो तो मुझे पूरा यकीन है कि आयोग भी काम कर ही रही होगी, लेकिन इसमें छात्र जो ट्रैप हो जाते हैं, छात्रों को भी सावधानी पूर्वक जो है सो बात को समझना चाहिए गंभीरता से कि इस सब में कुछ नहीं है। अपने मेहनत के बदौलत नौकरी ले तो टिकाऊ होगा। और जो छात्र इस सब में फंस के अभी जेल चले गए हैं, उनके परिजन यदि रोड पर परेशान हैं, हताश हैं, तो उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, सभी को बेल मिल जाएगा। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो देखिए अभी हमारे साथ हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता श्री शिवनंदन भारती सर थे और बताया कि किस प्रकार से जो छात्र गिरफ्तार हुए उसके साथ क्या कुछ आगे होने वाला है। सर बाकी ये भी बात कर रहे थे कि आखिर बड़ी मछली कौन है, उसके तरफ जाना चाहिए, और सर ने सारे वो लॉ बताए कि क्या कुछ हो सकता है उस छात्रों के साथ। अभी सर बता रहे थे सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने अभी क्राइम किया नहीं, ये एक बड़ी बात कहीं ना कहीं सर ने कही है कि उससे पहले वो प्रिपेयर कर रहे थे, अभी वो तो एग्जाम में बैठे नहीं थे, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉइंट बन सकता है उन छात्रों के लिए। और जैसा कि सर ने कहा उन छात्रों के लिए क्या कुछ, बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे प्रकरण में, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।